आइए आइए, मैं आपके पास से हटा नहीं हूं। अभी वीडियो लंबा हो रहा था, इसलिए भी मैं अपने वीडियो को वहीं से विराम देते हुए समाप्त कर दिया। चूंकि हम आए हैं, आपके समक्ष बैठे हैं प्रातःकालीन बेला में स्मरण करने के लिए। मानकर ये चल रहे हैं कि अभी प्रातः काल का ही समय है, प्रातःकालीन समय है, और इस समय में हम जो स्मरणीय हैं, जिन्हें स्मरण करना चाहिए, उनको स्मरण कर रहे हैं। ये भाव जरूर है, लेकिन आपके लिए ये परोसाई है, सबों के लिए परोसाई है। मैं भी प्रयास करता हूं कि प्रातः काल में इन लोगों का स्मरण किया जाए, ताकि दिनचर्या, दिन भर का जो क्रियाकलाप है वो सही और उत्तमोत्तम हो। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी की रात में बहुत गलत हम स्वप्न देखते हैं, गंदे गंदे स्वप्न देखते हैं, भयभीत करने वाले स्वप्न को देखते हैं। स्वप्न में ऐसा कुछ देखता हूं मैं कि लगता है मानो प्राण निकल रहा है। स्वप्न में प्रेत को भी देखता हूं, स्वप्न में न जाने क्या क्या देखता हूं। ये बात तय है महाराज जी की स्वप्न क्या बात है। सपने सपने कब हुए अपने, आंख खुली और टूट गई, ये कह देना आसान बात है, लेकिन कुछ न कुछ तो उसका होता है निश्चित रूप से सनातनीय व्यवस्था के तहत। लेकिन मेरा ये अनुभव है महाराज जी, हमारी ये भावनाएं हैं, मैं विचार भी उस पर खूब किया, चिंतन भी किया, अनुभव भी किया। यदि सोने के पहले, नींद आने के पहले, रात्रि विश्राम के पहले अपने पैर को अच्छी तरह से धो लिया जाए, जल से धो लिया जाए, हाथ को भी, दोनों हाथों को साफ कर लिया जाए, और इतना ही नहीं, हम लोग कुल्ली भी कर लें, कुल्ली कलाली कर लें सोने के पूर्व, या फिर अन्न को जो ग्रहण कर रहे हो, ग्राही अन्नों को महाराज जी अपने उदर में ले जा रहे हो। लेकिन एक बात इतना जरूर है, उदर में चला गया वो शुद्ध है अशुद्ध है उसका कोई निर्णय नहीं होता है। लेकिन वो अन्न लेने के समय में आपके दंत पंक्तियों में जो महाराज जी आकर अटक गया, भटक कर अटक गया दंत कोटरों में, महाराज जी कोटर हो या न हो, कहीं न कहीं अगर रह गया तो महाराज जी अशुद्ध चीज दांत में रहेगा, मुख से बदबू भी निकलेगा, सड़ जाएगा, और रात में स्वप्न देखने का ये सब कारण है महाराज जी। गंदे स्वप्न आएंगे। भोजनोपरांत नीम को लीजिए, नीम आप जानते हैं महाराज जी। नीम के खरिका को लीजिए, खरिका बनाइए, पतले पतले निकलेंगे टूना, और उससे अपने दांत को खूब अच्छी तरह से साफ कर लें, धो लें, कुल्ला कर लें, दांत में कोई गंदगी नहीं रहे। इस प्रकार से मुख का प्रक्षालन कर लें, सफाई कर लें, पैर को साफ कर लें, धो लें, और तब शरीर जब आपका साफ और शुद्ध हो जाएगा महाराज जी, तब क्या होगा? मन की सफाई, हृदय की सफाई। तब आप जब रात्रि विश्राम के लिए अपने आसन पर जाओ, चाहे वो मुलायम क्या बात है आरामदेह गद्दा हो, या डनलप हो, या कड़ा चौकी पर भी हो, जो भी आसन आपको मिल रहा है
वहां जाओ, आसन पर बैठ जाओ, पहले पूर्वाभिमुख हो जाओ या उत्तराभिमुख हो जाओ, पूर्व के तरफ मुख कर लो, पूर्व दिशा की ओर, या उत्तर दिशा की ओर मुख कर लो। महाराज जी, जो तुम्हारे इष्ट हैं, जिनको तुम ज्यादा नाम लेते हो, जो तेरे लिए ज्यादा कल्याणकारी हैं, उनके नाम को महाराज जी जितना बन सके सोने के पूर्व उतना ही नाम ले लो। हो सके तो गायत्री मंत्र यदि आता है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, बस जितना बने मंत्र का उच्चारण कर लो, जाप कर लो। नहीं बनता है, कठिन है, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्री राम राम हरे हरे। महाराज जी, इसी मंत्र का मूल मंत्र है, इसी का जप कर न लो, या इससे भी नहीं बने तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर मंत्र है महाराज जी। इस मंत्र को यदि सोने के पूर्व, शरीर शुद्धि के पश्चात, मुख शुद्धि के पश्चात, पाद शुद्धि के पश्चात, हस्त प्रक्षालन के पश्चात बैठकर पूर्वाभिमुख होकर यदि ओम नमो भगवते, क्या बात है, द्वादशाक्षर मंत्र का जप कर लिया जाए तो कोई भी बुरा स्वप्न नहीं आएगा महाराज जी। ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा है। लेकिन कब? जब सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, शुद्ध स्थिति से, शुद्ध मन से यदि आप याद कर रहे हो परमात्मा को, तो क्या मजाल कोई स्वप्न आ जावे, अरे दिमाग में तो चलते रहेगा उनका रूप, उनका प्रारूप, जो कुछ भी होगा सब उन्हीं का चलेगा महाराज जी। तो कहां किसी और चीज को आने का समय है, जगह मिलेगा। उसी प्रकार से जैसे आप यदि पंडाल में बैठे हो और कोई कथा हो रहा है, राम कथा, भागवत कथा या शिव पुराण कोई कथा हो रहा हो, और वहां आप बैठकर श्रवण कर रहे हो, जितनी देर के लिए 3 घंटे 4 घंटे बैठकर यदि श्रवण कर रहे हो, तो उस दरम्यान में अनेक बातें उठती है, लेकिन आपके दिमाग में मात्र कथाएं आएंगी, किसी प्रकार का कोई चीज नहीं आएगा महाराज। इसलिए ये घोर कली काल है। ये कली क्या करता है? मन को बदल देता है, दिमाग को विकृत कर देता है ये कली काल। क्योंकि कहा गया काल ब्याल मुखग्रास, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेन भाषितम। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, काल रूपी ब्याल मुख फाड़े हुए, सर्प भयानक मुख फाड़े हुए अपने ग्रास बनाने के लिए समस्त जीवात्माओं को चला रहा है। उससे बचाव का एकमात्र साधन यदि कुछ है महाराज जी, तो वो है श्रीमद् भागवत या ठाकुर नाम का संकीर्तन। लेकिन कब वैसे कीर्तन किया जाए महाराज जी कि झाल ले ले और हरे कृष्ण चले चले, खूब चल रहा है, लेकिन यदि झाल बज रहा है वही मन टिका रहे, हृदय भी वहीं रहे, कीर्तन भवन में रहे, कीर्तन में रमा रहे तो ठीक। और नहीं यदि मन भटक गया, खेत में है, चूल्हे के पास है या भोजन के थाली पर मन चला गया, क्या फायदा, विकृत हो गया। तो वैसा नहीं कुछ होना चाहिए महाराज जी। फिर तो स्वप्न क्या, दुःस्वप्न आवेगा, दुःस्वप्न आएगा। दुःस्वप्न से घबराना चाहिए, स्वप्न न आवे करेगा कुछ नहीं, लेकिन मन को महाराज जी विदग्ध कर देगा, और मन विदग्ध हो जाएगा तो जिंदगी विदग्ध हो जाएगा।
इसलिए उस दग्धता से बचना है तो रात्रि के समय बैठ जाइए, ठाकुर नाम का संकीर्तन कुछ देर के लिए कर लीजिए, फिर सोइए और जब लेट जाइए तो बस उनके रूप को कुछ क्षण के लिए दिमाग में लाइए, कुछ मत विचार कीजिए, कुछ जिंदगी के कार्य के विषय मत सोचिए, बस विचार यही कीजिए कि उनका रूप कैसा है। महाराज जी पूरे अंगों पर मन को मत ले जाइए, एकमात्र एक ही स्थान पर, उनके विग्रह के एक स्थान पर पहले चरण की ओर ले न जाइए मन को। यदि चरण पर ले गए, मन वहां टिक गया, विचार टिक गया, आपकी शुद्धता वहीं टिक कर आपके प्रबुद्ध मन को शुद्ध कर दिया। यदि आपका मन यदि उस विग्रह के चरण पर टिक गया कुछ देर के लिए, महाराज जी अनुभव कीजिए, यही टिकाते जाइए, टिकाते जाइए, और फिर जब समझ लीजिए कि मेरा मन जब भी टिक रहा है उनके चरणों पर टिक रहा है, अब इधर उधर नहीं भटक रहा है, तब उनके विग्रह के और किसी महाराज जी स्थान की ओर मन को ले जाइए। यूं प्रकार इन अभ्यास करते 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 निरंतर अभ्यास से उस विग्रह पर आपका मन चला जाएगा तो महाराज जी बस वही याद आएगा और कुछ नहीं याद आएगा। याद आएगा वही संवरिया सरकार, फिर परान है और कात है किसी स्वप्न का, दुस्वप्न का। अरे आएगा तो सुस्वप्न आएगा, आएगा भी तो ऐसा स्वप्न आएगा कि वो सटीक हो जाएगा। वो स्वप्न जीवन को परिवर्तित कर देगा, जिंदगी को बदल देगा। महाराज जी जब जिंदगी बदल जाएगा, रहन सहन परिष्कृत हो जाएगा, तो वो खेवटिया खेवनहार, क्या बात है, पहुंच जाएगा। वो खेवटिया कौन है महाराज जी? वो खेवटिया जिंदगी के नाव को के खेवटिया कौन है? वो गुरु रूप में आ जाएगा। गुरु कृपा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। येरी वस्तु अमोलक, अनमोल वस्तु वो देने वाला है गुरु। वस्तु अमोलक दी मेरो सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरो सतगुरु। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मीरा जी कह रही हैं। वस्तु अमोलक दी मेरो सतगुरु, कृपा कर अपनायो, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत के नाव, लेकिन इसके पहले एक कड़ी है। अरे खर्चो न खूटे वो वस्तु, खर्चो न खूटे, खर्चो न खूटे, चोर न लूटे, खर्चो न कूटे, चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। येरी सत के नाव, सत के नाव खेमटिया सत गुरु, सत के नाव। इसी खेमटिया की बात हो रही है महाराज जी।
सत के नाव खेमटिया सतगुरु, वही परमात्मा सतगुरु को भेज देगा खेमटिया बनाकर जीवन नैया को पार करने के लिए। तो सत के नाव खेमटिया सतगुरु, सत के नाव खेमटिया सतगुरु, भव सागर तरी जायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। येरी मीरा के प्रभु, येरी मीरा के प्रभु, गिरधर नागर मीरा के प्रभु, गिरधर नागर। हरस हरसी जस गायो, हरसी हरसी जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो महाराज जी गुरु कृपा से वो रत्न को पा लेता है लोग, वो रत्न की प्राप्ति हो जाती है उस गिरे गुरु कृपा से। तो राम रूपी रत्न प्राप्त जब हो जाता है, राम का स्मरण कोई करता है, उस रत्न को सदैव जब मानस में याद रखता है कि वो रत्न मेरे पास है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपको कोई महाराज जी 2-4-10,000 रुपया कोई दे दिया, बड़ी संभाल कर उत्तम जगह पर बक्से में या अपने शरीर के किसी एकांत स्थान में, गुप्त स्थान में छुपा कर रखते हो कि कोई चोर न लूट ले, कोई छीन न ले। बस उसी प्रकार से यदि राम रूपी रत्न को महाराज जी इस तिजोरी में समेट कर रख लो, तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो फिर ये गुरु कृपा से मिला, और यही महाराज जी क्या औकात कि आपके रात्रि को सुखद नहीं होने दे, दुःस्वप्न आपको मिलता रहे, आपको दुःस्वप्न प्राप्त हो, कुस्वप्न आपको मिले, आप जीवन को विदग्ध कर दे, उथल पुथल कर दे। बहुत से लोगों का जीवन महाराज जी दुःस्वप्न को देखने के कारण उथल पुथल हो जाता है, उथल पुथल हो जाता है। तो नहीं, उथल पुथल न हो, इसलिए ठाकुर जी का स्मरण करना चाहिए। तो आइए अब मैं आगे थोड़ा सा और जिनका स्मरण करना चाहिए, इसके पूर्व तो आपको मैं उस वीडियो में बतला दिया किनका पहले और उसके बाद किनका, आदि आदि बतलाते हुए बतलाया। पहले गणेश जी का स्मरण करें, पुनः विष्णु का स्मरण करें, पुनः शिव का स्मरण करें, और उसके बाद देवी का स्मरण करें, देवी भगवती का स्मरण करें। लेकिन अब आपको मैं जो बतलाने जा रहा हूं, कहने जा रहा हूं प्रातःकालीन बेला में स्मरण करने के लिए, वो और कोई नहीं, ये भुवन भास्कर। ये देखिए साक्षात मेरे, क्या बात है, सामने भी भुवन भास्कर हैं। तो भुवन भास्कर को याद करते हुए उनका भी स्मरण करें प्रातःकालीन बेला में। कैसे भैया, क्या कहकर उनको स्मरण करें? तो याद कीजिए, प्रातः स्मरामि खलु, प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं, प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं, रूपं हि मण्डलं ऋचोऽथ तनोर्यजुंसि, रूपं हि मण्डलं ऋचोऽथ तनोर्यजुंसि, सामानिजाच्च किरणा प्रभवादि हेतुं, सामानि किरणः प्रभवादि हेतुं, ब्रह्माहारात्मकमलाक्षमचिन्त्य रूपं,
ब्रह्मा हरात्मकमलक्ष्यमचिन्त्य रूपम। कहते हैं इस प्रकार से इस श्लोक के द्वारा उनको स्मरण करें। सूर्य का वह प्रशस्त रूप जिनका मंडल या सूर्य का जो मंडल है उस मंडल में महाराज जी क्या क्या है उस पर विचार करते हुए ऋग्वेद, कलेवर, यजुर्वेद तथा किरणें जो हैं वो साम वेद हैं। ये उन मंडलाकार हैं, मंडल से जो कुछ निकल रहे हैं ये सब किरणें साम वेद हैं, ऋग्वेद हैं, यजुर्वेद हैं, जो सृष्टि आदि के कारण हैं। इसी से महाराज जी सृष्टि का विकास होता है, सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन विकास कब होगा? जब किरणें प्राप्त होंगी, जब आभा मिलेंगे, जब प्रकाश पुंज मिलेगा। जब तक उनका प्रकाश नहीं मिलेगा तो सृष्टि का उत्पत्ति भले हो जावे लेकिन वो लय हो जाएगा। यदि ये किरणें समाप्त हो जाएं, ये किरणें देना सूर्य बंद कर दें महाराज जी तो क्या होगा? विचार कीजिए। क्षण मात्र भी हम जीव जीवात्मा जितने भी हैं सबके सब नष्ट हो जाएंगे, कोई नहीं रह पाएगा। क्योंकि हम क्या लेते हैं, हम क्या ग्रहण करते हैं? हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पेड़ पौधे वृक्षादि जितने हैं, दुर्वादि जितने, पल्लवादि जितने हैं, पुष्पादि जो कुछ हैं, ये सब के सब उसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं। और उनका एक भोजन बनाने का जो उनके यहाँ एक क्रिया है, उनके पास उसी क्रिया के तहत उस कार्बन डाइऑक्साइड से वो भोजन बनाते हैं और छोड़ते हैं ऑक्सीजन गैस, और पुनः हम उस ऑक्सीजन को लेकर जिंदा रहते हैं। यदि ये किरणें, ये सूर्य अपने किरणों को देना बंद कर दें तो महाराज जी क्षण मात्र के लिए कोई भी कुछ नहीं रहेगा, सबका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। भूत भावन है ये, और इसलिए इनको आदि कारण कहा गया है। ब्रह्मा और शिव के रूप स्वरूप हैं, पालन करते हैं इसलिए ब्रह्मा है। और महाराज जी ये कुपित होते हैं तो नष्ट भी करते हैं तो रुद्र के रूप में है। और अचिंत और अलक्ष्य है, जिनके विषय में चिंतन करना भी दुर्लभ है। और कोई देख ले नजदीक से, औकात है कि इनके तेज को कोई देख ले, इसलिए अलक्ष्य भी है। तो इस प्रकार से हे प्रभु, हे भुवन भास्कर, मैं आपका इस प्रातःकालीन बेला में नमन कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं, इसलिए आपको मैं स्मरण कर रहा हूं। भुवन भास्कर सूर्य नारायण की जय। इसके बाद महाराज जी आगे हम लोग त्रिदेवों के साथ नवग्रहों का स्मरण करें, स्मरण करते हैं। त्रिदेवों के साथ कौन कौन देव हैं महाराज जी? त्रिदेव हैं कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश, ही तीन देवता हैं। इनको भी साथ में लिए हुए, तीनों देवताओं को साथ लिए हुए नवग्रह का हम लोग स्मरण करें। स्मरण करना जरूरी है। इस प्रकार से ग्रह जब समन रहेंगे, समित रहेंगे, तब महाराज जी जीवन में आपका ग्रहों का गलत असर, गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए उनको समित करने के लिए, उनके समन के लिए उनका भी अभिनंदन करना, वंदन करना निहित होता है। इसलिए उनको भी हम लोग स्मरण करें। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। इस श्लोक के द्वारा महाराज जी ये कहा जा रहा है कि हे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य,
चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, आप समस्त के समस्त ग्रहों के साथ हे त्रिदेव, आप मेरे जीवन में मंगल ही मंगल प्रदान कर दें, आप मेरे लिए मंगलकारी हो जाएं। जब इस भावना को लेकर महाराज जी हम समस्त के समस्त जनमानस यदि उनको स्मरण करें प्रातः काल में, तो सोच लीजिए न भी कुछ किया नहीं, प्रातः काल यही तो स्मरण करने में लगे हुए हैं, ताकि जीवन जिंदगी ही नहीं बल्कि दिन भर का दिनचर्या हमारा पवित्र और परम पवित्र रहे। इसके बाद सप्तर्षियों का स्मरण है महाराज जी। सप्तर्षियों का, ऋषियों का स्मरण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं जब तर्पण भी हम लोग करते हैं तो ऋषि तर्पण होता है। ऋषियों को प्रसन्न करने के लिए उनके निमित्त जलांजलि दिया जाता है। तो ऋषियों को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर जो कही जा रही श्लोक के द्वारा आप उसे भी निश्चित रूप से श्रवण करें। भृगुर्वसिष्ठो क्रतुरंगिराश्च, भृगुर्वसिष्ठो क्रतुरंगिराश्च, मनुः पुलस्त्यः पुलहश्च गौतमः, रैव्यो मरीचिश्च वनश्च दक्षः, रैव्यो मरीचिश्च वनश्च दक्षः, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। इस श्लोक के द्वारा कहा जा रहा है कि भृगु जी, वशिष्ठ जी, क्रतु, अंगिरा ऋषि माने भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, क्रतु ऋषि, अंगिरा ऋषि, मनु, पुलस्त्य ऋषि, पुलह, गौतम, रैम्य, मरीचि, च्यवन और दक्ष, ये समस्त के समस्त मुनिजन, मुनि लोग, ऋषि लोग मेरे प्रातःकालीन बेला में किए गए स्मरण को ध्यान में रखते हुए इससे प्रसन्न हो और हमारे दिनचर्या को सुखमय बना दें, जीवन में उत्थान ही उत्थान भरें। इस प्रकार की भावना लेकर हम सबको ऋषियों का ये अभिनंदन, वंदन, नमन, स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार से कहा गया है, सनत कुमार हो, सनक हो, सनंदन हो, सनातनोप्यासुरी पिंगलौच, सप्त स्वरः सप्त रसातलानि, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। सनत कुमार हो, सनक हो, सनंदन हो, सनातनोप्यासुरी पिंगलौच, सप्तस्वरः सप्त रसातलानि, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। सप्तार्णवा सप्तकुला, सप्तार्णवा सप्तकुलाचलाश्च, सप्तर्षयो द्वीपवनानि सप्त, भूरादिकृत्वा भुवनानि सप्त, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। सिर्फ उतने ही ऋषियों की बात नहीं की जा रही, और भी ऋषि प्रवर्ग हैं, उनका भी इस श्लोक के द्वारा, इन श्लोकों के द्वारा नाम लिया गया। आपके समक्ष उनको भी मैं रख रहा हूं। सनत कुमार, आप नाम सुना होगा सनत कुमारों का। ये महाराज जी सनकादि ऋषि, इनको कही गई है सनत कुमारों को सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इसलिए सनत कुमार भी इनको कही गई है चारों को। सनत कुमार, सनक अलग अलग भी है, सनत कुमार, सनक हो, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, ये चार ऋषि हैं महाराज जी जो पंचवर्षीय अवस्था के दिखलाई पड़ते हैं।
5 ही वर्ष के दिखलाई देंगे, इससे ज्यादा नहीं महाराज जी। लेकिन है क्या बात है, दादाओं के दादाओं, पुरखों के पुरखन, पितरनों के पितरन ये है। चारों ऋषि सनकादि ऋषि कहे गए हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इस प्रकार से आसुरी और पिंगल ये ऋषिगण, खड़ज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धैवत और निषाद, ये सप्त स्वर 7 स्वर है महाराज जी। हम लोग बाजा बजाते हैं, हारमोनियम वगैरह या सितार वगैरह जो भी बजाते हैं, तो हम लोग को ये जानना चाहिए कि 7 स्वर निकलते हैं। कौन कौन भैया, ये कौन कौन हैं? ये ऋषिगण खड़ज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धैवत तथा निषाद, ये सप्त स्वर हैं। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल तथा पाताल। फिर से सुनिए, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल तथा पाताल, ये 7 अधोलोक हैं। इनके लिए भी कही जा रही है, ये 7 अधोलोक मेरे प्रातः काल को मंगलमय करें। इसके बाद 7 द्वीपों की बात की जा रही है। समुद्र, 7 समुद्र, 7 कुल पर्वतों, सप्तर्षि गण, 7 वन तथा 7 द्वीप, भूलोक भुवरलोक आदि 7 लोक सभी मेरे प्रातः काल को मंगलमय करे। अर्थात किसी को नहीं छोड़ना है, सबसे आग्रह करना है, आप सब के सब मंगलमय स्थिति हमारा बनावें दिनचर्या को। ये प्रातः काल में हो रहा है महाराज जी। इसके बाद इतना ही नहीं, अब एक और जो स्मरण है उसे भी आपके समक्ष मैं रख रहा हूं। ये प्रकृति स्मरण है। सबको स्मरण तो कर दिया, लेकिन जिसके गोद में महाराज जी अंक में हम सब के सब पले बढ़े या रह रहे हैं, उस प्रकृति को याद न करें, ये उचित नहीं होगा। इसलिए हम लोग प्रकृति देवी को भी याद करें। पृथ्वी सगंधा सरसस्तथापो, पृथ्वी सगंधा सरसस्तथापो, अस्पर्शि च वायुर्ज्वलितं च तेजः, नभः सशब्दं महता सहैव, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। गंधयुक्त महाराज जी हम लोग भी कहते हैं कि जल बरस गया तो सोंधी सोंधी गंध निकलता है। कहां से? पृथ्वी से। ये गंधयुक्त है, वो जो सुगंध निकलता है महाराज जी, क्या बात है, प्रफुल्लित कर देता है। गंधयुक्त पृथ्वी इसीलिए कहा गया है। रसयुक्त जल, स्पर्शयुक्त वायु, प्रज्वलित तेज, शब्द सहित आकाश एवं महतत्व, ये सभी मेरे प्रातःकालीन बेला को मंगलमय करें और समस्त के समस्त दिन भर के दिनचर्याओं को उत्तम श्रेणी का बनाने में अग्रगण्य भूमिका निभाएं। आपकी कृपा हे प्रात स्मरणीय, हे नाथ, आपके स्मरण मात्र से मेरा ये दिनचर्या है ये उत्तमोत्तम हो जावे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोपाल जी महाराज की जय। तो आइए महाराज जी, मैं पुनः आपसे अब विदा हो रहा हूँ। आपके समक्ष जो रखा ये आपके लिए कितना उत्तम होगा, कितना परमोज्वल होगा, निश्चित रूप से आप कमेंट के द्वारा मुझे निश्चित रूप से अवगत कराएंगे। और मेरे चैनल पर
जिसे मैं राधा कृष्णा चैनल है उस पर डाल दूंगा। यदि नहीं सब्सक्राइब किए हुए होंगे वहाँ सब्सक्राइब कर लेंगे और एक प्यारा सा लाइक देते हुए राधे कृष्ण या जय जय श्री राधे निश्चित रूप से आप डालकर ठाकुर जी के प्रति उद्गार समर्पित करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय।